अजित पवार आजकल के जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता है जो मन में आया बोल रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। दोस्तों, आज भिवंडी शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीव्र आंदोलन छेड़ा गया था। इस आंदोलन का कारण था महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार। अजित पवार ने विधानसभा में खड़े होकर संभाजी महाराज के ऊपर कुछ टिप्पणियां कही और ये कहा गया था कि वो धर्मवीर नहीं है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने आज अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजित पवार के विरोध में कई नारेबाजी लगाई गई और साथ ही साथ उनको अपशब्द भी कहा गया। वहीं भिवंडी शहर के बीजेपी अध्यक्ष संतोष शेट्टी और भिवंडी शहर पश्चिम के आमदार महेश चौगले भी इस आंदोलन में मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने अजित पवार के बारे में, आइए सुनते हैं। आवाज जोड़ दे तो अजित पवार को 12 मंदिर में आवाज आना चाहिए। इतना शिवाजी महाराज के बेटे को हिम्मत नहीं कि महाराज जी को बोलने की, हमें हिम्मत की परीक्षा दी है। ये खाली बहुत टाइम के लिए कि हमने महाराजों को जब खुद ही बोलता दूंगा तो एक साथ जोड़ जवाब देना, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का अरे भड़वा है, भड़वा है, भड़वा है, भड़वा है, भेजो रे भेजो, इसको किधर भेजो, ये भड़वे किधर भेजो, ये अजित कुमार भड़वे किधर भेजो। मेरे से पहले बहुत हमारे वक्त ने अच्छे से बातें बताया, मैं शूट कर रहा हूँ और मैं तो बोलता हूँ ये अजित पवार अभी बोलने चालू किए, वो क्यों बोलने चालू किए कि उसका जो काका है शरद पवार, वो उनको विजिबल देना नहीं, उसको देना है जयंत पाटिल को। उनके आपस के झगड़े में हमारे महापुरुष लोग को लोग बदनाम कर रहे हैं। क्या अगर मैं कुछ तेरा बोल दूँ को महाराज को आजकल किसी के ऊपर तेरा बोले लीला के ऊपर इतना पब्लिसिटी नहीं मिलता है जितने भगवान महाराजों को तेरा बोलने से पब्लिसिटी मिलता है। तो अजित पवार अधिवेशन के लास्ट दिन जो बात बोले कि वो धर्मवीर नहीं है। अरे हमें स्कूल में बचपन से पढ़ाया गया, हम सबको क्या संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज जी के पहले पुत्र, उन्होंने 210 जंग लड़ा। भड़वा है, भड़वा है। तो हम जो बोलने जा रहे थे क्या जिन्होंने 210 जंग लड़े और हर मुगला के ऊपर जो अफगानिस्तान के मुगला उनके खिलाफ लड़े, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़े और 210 का 210 जंग उन्होंने जीता, तो हमारा धर्म बचा रहा, तो वो धर्म में क्यों नहीं। तो अजित पवार जो भाषण करते हैं, ये हम हमारे राज्यपाल ने कुछ भाषण में कुछ बात आगे पीछे किया तो उनको कितना खिलाफ, उनके खिलाफ थे। और ये विधान भवन में इतना खुल के बोलने का धर्म में नहीं थे, तो कितना अपमान उस संभाजी महाराज जी को जब उनको कहा अपने आपस से जो अजित पवार जैसे उस टाइम पर अजित पवार जैसे लोग महाराज शिवाजी महाराज के टाइम पे कुछ अपने लोग को बढ़ावा नहीं करते, तो उस टाइम उनको एक हफ्ता उन्होंने छल किया कि आप जितना किला हमें दे दो, आप धर्म हमारे मुस्लिम समाज में जो परिवर्तन कर लो, खजाना किधर है, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो एक हफ्ता तक वो लड़ते रहे, अपने 40 दिन लड़ते रहे, उनका हाथ निकाला गया, कान निकाला गया, हर एक चीज को शरीर में हिस्सा निकाल के। आज मैं यहाँ पे आना इसलिए उनके बारे में पढ़ रहा था और गूगल में, तो यहाँ तक उस टाइम गूगल में बताया गया उनके जो बॉडी जो अंग निकाला वो उसको किया गया, तो इतना छल करके मारा गया उसको। एक आम आदमी की तरह इतने बड़े संभाजी महाराज को कहते कि धर्म पे नहीं है, जो अपनी जान से हमें बचपन से सिखाया गया, हर स्कूल में कॉलेज में हमें सिखाया गया कि संभाजी महाराज का देश कैसा हो गया, एक हिस्ट्री बन के, मतलब उनकी मौत भी एक समाज में बोलने का एक कारण बन गया, इतना बड़ा मौत हुई। मैं फिर से अजित
पवार जी को, जैसे हमारे कल कुछ लोगों ने कहा कि अभी इसको पाकिस्तान भेजने का टाइम आ गया, जो भी ऐसे बातें करते हमारे संतों के खिलाफ, हमारे महाराजों के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ, अब आ गया वक्त आवाज उठाने का। और कल कर चुके, आज भिवंडी से भी कम से कम 4 जगह पे, चारों मंडल में आज आंदोलन चालू है। अपना भाई चौले जी ने पूछे थोड़ा आंदोलन किया, आज जिले भर से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। और सभी को आपके पत्रकार के माध्यम से पूरे भारत में, मैंने पूरे देश में बोलना चाहिए अब भिवंडी यदि उसका मोबाइल हुआ। ऐसे 2 बातों से मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी का। आज जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह है क्या, गए विधानसभा नागपुर में जो अजित पवार आजकल के जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, जो मन में आया बोल रहे। परसों उनका ऐसा कहना था कि संभाजी महाराज जी, जो हमारे महाराज है, शिवाजी महाराज के पहले पुत्र, उन्होंने उनको छत्रपति नाम नहीं बोलो। बाकी आप सब जानते हो उनका इतिहास क्या है। उन्होंने मुगलों से लड़ाई किया, अपने भारत में हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लड़ाई किए। और जब उनका जब कत्ल हुआ, उनको कहा गया आप धर्म परिवर्तन करो, लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन के जिस्म का एक एक अंग उन्होंने औरंगजेब ने निकाल लिया उनको। फिर भी उन्होंने धर्म परिवर्तन किया नहीं, लेकिन वो धर्मवीर थे। हमने बचपन से ही सुना कि उनको धर्मवीर कह के सुना है। लेकिन परसों जो अजित पवार ने कहा कि धर्मवीर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अपने राजकारण करने के लिए, बाकी वोट लेने के लिए ऐसे कुछ न कुछ महापुरुषों के खिलाफ उन लोग बोल रहे हैं, ताकि वो टीवी में आए, न्यूज में आए, पब्लिक में रहे। तो इसलिए उनका धिक्कार करते हैं। आज जो भिवंडी में आमदार महेश जी चोगले के नेतृत्व में हम सब लोग आंदोलन किया और एक ऐसा ठराव पास किया कि अजित पवार को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। वहां अगर लाल करेंगे सबका, वहां जाके महाराष्ट्र को गाली देंगे तो शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आज भिवंडी की तरफ से उनका पूरे भिवंडी में जहाँ जहाँ मंडल हमारे पार्टी कार्यकर्ता है, कम से कम 10 जगह आज आंदोलन किया गया। चुके थे आज दामन नाके में जिला के ओर से, हमारे आमदार भाई जी की ओर से आज बहुत बड़े मेहमान यहाँ पे उनके खिलाफ आंदोलन किया गया, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी नेता हमारे जो हिंदू धर्म में हो या महाराजा का हो, कोई भी धर्म का ऐसा कोई गलत बात नहीं करना चाहिए। जो इतिहास को बदलने के इन लोग बहुत बड़ा कोई चीज बार नहीं है कि इतना बन सकते अपने राजस्थान के लिए। इसलिए हम लोग का निषेध इधर नारेबाजी में जो आप शब्द भी कहे गए थे, नींद का पत्ता कड़वा जैसा। हाँ तो है ना, बड़वा है। मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि बड़वा इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, क्या जो छत्रपति महाराज को हमें बचपन से पढ़ाया गया उनके बारे में, तो आज उनको अगर आप लोग आपके वोट बैंक के लिए आप बोले तो धर्मवीर नहीं है, तो ये बहुत अपमान की बात है, हमारे सभी के लिए अपमान की बात है। ये महाराष्ट्र में जिनकी वजह से, शिवाजी महाराज जी की वजह से जो कायदा बना, जो न्याय है, ये सबको बहुत खराब लगा। इसलिए हम लोग ये घोषणा की। अगर इस्तीफा नहीं देते तो आपका अगला कदम क्या होगा? इस्तीफा नहीं देगा, अगला कदम जो ही प्रदेश धराएगा हमारे पावन प्रदेश अध्यक्ष हमारे देवेंद्र जी, हम उसके लिए हर जो भी आदेश है उसके लिए तैयार है। जो अभी विधानसभा में जो गलत तरीके से वक्तव्य किया है, जो छत्रपति संभाजी महाराज वो धर्मवीर नहीं थे, वो एकदम गलत तरीका है और एक गलत ही है मैसेज लोगों में जाने के लिए उन्होंने किया है। तो उसका हम निषेध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष संतोष शेट्टी साहब और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उसका विरोध करती है, पूरे महाराष्ट्र की टीम उसको विरोध करती है। इसके लिए आंदोलन था, क्योंकि अजित पवार और ये एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस ये क्या चाहती है समझ में नहीं आता। क्योंकि उन्होंने जैसा वक्तव्य किया वैसा जितेंद्र आव्हाड जी ने भी वक्तव्य किया। क्या अकबर वो एक औरंगजेब देख वो बोलता वो गलत नहीं था, यानी वो अच्छा था। तो वो अच्छा था जिसने संभाजी महाराज जी को 40 दिन बंद करके रखा, उसको अत्याचार किए, उसके आंख निकाले, उसकी जबान काट दी, उसकी चमड़ी भी उधार दी। तो ऐसा आदमी अच्छा था क्या औरंगजेब अच्छा था? तो ये क्यों कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये राजनीति के लिए कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के वोट दिलाने के लिए, कुछ पे वोट ये करने के लिए ये कर रहा है। लेकिन हमारी उनसे गुजारिश है कि ऐसा गंदा काम ना करे, क्योंकि वोटों की राजनीति खेलना है तो दूसरे अलग अलग तरीके हैं।
जिन्होंने अपने देश के लिए अपने कई साल गुजारे, अपना पूरा त्याग दिया, ऐसे महान पुरुषों का बारंबार तुम अपमान करोगे, वो अच्छी बात नहीं। और वो कुछ राजनीति के लिए करोगे, ये एकदम गलत है। क्योंकि हमें इतिहास में बचपन से पढ़ाया गया ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, तो ये आज चीज वो गलत क्यों करा रहे और लोगों को कौन से लोग उनको खुश करना चाहते हैं, तो ये गलत है। हमारी सरकार से मांग है और अजित पवार से भी मांग है, जल्द से जल्द उन्होंने माफी मांगे और उन्होंने राजीनामा दे, नहीं तो सरकार ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टीचा हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है, साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपये और सिजेरियन केवल 25,000 रुपये में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है, लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी।